अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि इस कोच ने क्या करा, 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदी कितने रुपीस की, 3800 की, और बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी कितने के, 17500 का, 1750 का। तो उसने पूछ रखा है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालो। ये निकालना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड बॉल। तो एक बैट की और एक बॉल की कीमत निकालनी है हमको। तो मान लो कि लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹X एंड बॉल बी ₹Y। मान लो एक बैट की कीमत X रुपीज़ है और बॉल की कीमत कितनी है, Y रुपीज़। तो उसने कितने बैट खरीदे, 7 बैट। तो 7 बैट, एक बैट कितने का था, X का, तो 7 बैट कितने के आएंगे, 7X के। तो ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसने 6 बॉल खरीदी, एक बॉल की कीमत कितनी है, Y। तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6Y। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। क्या बनी पहली इक्वेशन, 7X + 6Y = 3800। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, बैट की जगह में कितना आ जाएगा, x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5y = 17500। बस अब 2 इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब अगर जिसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आराम से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको जरा मैं सिंपल में लिख देता हूँ। अब ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी। पहली इक्वेशन आई है हमारे पास 7x + 6y = 3800, और दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x + 5y = 1750। तो क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम सेकंड से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा 3x = 1750 - 5y। तो x आ जाएगा 1750 - 5y अपॉन कितना, 3। ये 3 यहाँ चला गया डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, फर्स्ट में। तो लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं, इस x की वैल्यू को जो है फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और x की जगह में ये आ जाएगा। तो 1750, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 1750 - 5y और अपॉन 3, ऐसा आ गया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, +6y। तो यहाँ पे लिखेंगे +6y + 6 और y = ये कितना है, 3800। तो यहाँ पे लिख देंगे 3800। बस अब ये एक वेरिएबल की बन गई, इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका कितना, 3। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, और 3 × 1 = 3, 1 की × 7 से होगी तो ये इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 7 और यहाँ पे 1750 - 5y ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसके नीचे 1 है, तो 1 3 × 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 की × 6 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6 3 × 18y। तो यहाँ पे आ जाएगा 18y = 3800, ऐसे ही रहेगा। तो अब 7 की × दोनों से कर देंगे। तो 7 की × पहले 1750 से होगी, फिर 5y से हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसको 18y के साथ ऐड कर देंगे। तो जब 7 की मल्टीप्लाई 1750 से करेंगे तो ये आ जाएगा 12250। फिर 7 की × 5 से होगी, तो 7 5 = 35, माइनस का साइन था, ये लगा दिया, और प्लस 18y इसको ऐसे कैसे लिख दिया, अपॉन 3 = दिस। अब इस 3 को यहाँ भेज देंगे और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 12250 - 35 और प्लस 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17y माइनस का 17y, और ये 3 की × यहाँ हो जाएगी। तो ये जाएगा 3003 8 × 24, 2 कैरी हो गया, 3 3 × 9 10 11, इतना आ गया ये। अब इसको जो ये 1220 इसको उधर भेज देंगे। तो ये आ जाएगा 17y, ये माइनस का है, = 11400 - 12250। तो ये आ जाएगा -17y = ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस का 850। अब क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 850 अपॉन 17, और ये 17 कट जाएगा कितने बार, 5 बार, तो 50 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल है, बॉल y क्या था, बॉल था, बॉल की कीमत जो है 50 रुपीज़ आ रही है। तो अब जो है बैट की कीमत भी निकालेंगे। तो बैट की कीमत निकालने के लिए जो है ये है बैट की कीमत कितनी थी, x = ये,
तो यहाँ पे अब y आ गया, तो यहाँ पे y की जगह में 50 रख करके x की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको। तो देखो y की जगह में क्या रखने वाले 50, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 50, y की जगह में 50 रख दिया और अपॉन 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 5 25 250 और अपॉन 3। तो 250 जब 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 और 1500 अपॉन 3 x इज इक्वल टू, तो ये कट गया 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 तो 500 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 500। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैट की कीमत थी वो थी 500 और जो बॉल की कीमत थी वो थी 50। तो लास्ट में लिख देंगे कि therefore the cost of a bat is equal to ₹500 and cost of a ball is equal to ₹50। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे।